जनक ने कहा चले जाओ यहाँ से, 10,000 राजाओं से कहा चले जाओ। 10,000 राजाओं ने कहा कहाँ जाए, किस रेस्ट हाउस में आपने हमारी व्यवस्था की है, किस गेस्ट हाउस में जाएं। तो उसी समय जनक ने कहा न रेस्ट हाउस जाओ न गेस्ट हाउस, सीधा रेलवे स्टेशन जाओ। क्यों? किसी काम के नहीं रहे। 10,000 लग गए लेकिन इसके बाद भी धनुष को हिला नहीं पाए। ईमानदारी से बताना जी 10,000 राजा मूर्ख हैं कि नहीं है? क्यों आप कहेंगे मूर्ख कैसे हैं? अरे जब 10,000 राजा एक साथ धनुष में लगे तो कभी ये विचार किया 10,000 राजाओं ने, कहीं मान लो 10,000 राजाओं से धनुष टूट जाता तो सीता एक है, विवाह किसके साथ होता? लेकिन 10,000 राजा मूर्ख थे, विचार नहीं किया। लेकिन याद रखना प्यारे, जनक ने क्या कहा? बोले तजाऊं आस निज निज ग्रह जाऊं। इसलिए रेलवे स्टेशन जाओ और अपनी ट्रेन पकड़ना, सीधे अपने घर चले जाओ। बोले तजाऊं आस निज निज ग्रह जाऊं, लिखा न विधि बेदे ही विभाऊ। आज 10,000 राजाओं ने कहा जनक तुम ज्ञानी हो, यदि तुम्हारी बेटी का विवाह नहीं लिखा था तो तुमने क्यों ऐसा पढ़ लिया? आज जनक तुम जानते थे कि तुम्हारी बेटी का विवाह नहीं लिखा तो तुमने मुझे क्यों बुलाया? क्योंकि प्रमाण क्या है? बोले तजाऊं वास निज निज ग्रह जाऊं और लिखा न विधि। विधि माने होता है ब्रह्मा। आज 10,000 राजाओं ने कहा जनक यदि ब्रह्मा नहीं जानते थे और तुम भी ब्रह्मा की वाणी जानते हो तो तुमने क्यों यहाँ पर धनुष यज्ञ का प्रण रखा? उसी समय प्यारे जनक ने कहा ये तो ब्रह्मा से पूछो। जब तुम्हारी बेटी का वर नहीं रचा है तजाऊं वहां से निज निज जाऊं और लिखा न विधि बेदेई विवाहू। तो 10,000 राजाओं ने कहा हमको क्यों बुलाया? जनक ने कहा ये तो ब्रह्मा से पूछो। 10,000 राजाओं ने आवाज लगाई, बोले ब्रह्मा क्या तुमने जानकी का वर नहीं रचा? ब्रह्मा ने कहा अरे नालायक तुम्हारी किस्मत में नहीं है, चले जाओ यहाँ से। 10,000 राजाओं ने कहा हमारी किस्मत में नहीं है, फिर किसकी किस्मत में है? उसी समय ब्रह्मा की आवाज आई। ब्रह्मा ने कहा वही बेटा है। प्रमाण क्या है? बोले जय बिरंच रच हरे सिए समारी होते श्यामल पर रचे विचार। इसलिए वो सांवला वही बेटा है, उसी की किस्मत में जानकी है, तुम्हारी किस्मत में नहीं है, तुम तो भाग जाओ। 10,000 राजा बोले यदि यही है तो हम ऐसे नहीं जाएंगे। फिर कैसे जाओगे? हम आंखों से देखकर जाएंगे कौन धनुष तोड़ता है। 10,000 राजाओं ने आवाज लगाई, ए पिनाक यदि तुम किसी के हाथों से उठे तो मुझसे कोई बुरा नहीं। 10,000 राजा बड़े क्रोध में थे। लेकिन जिस समय प्यारे जनक जी ने इतने अनुचित वाक्य कहे तो अनुचित वाक्य जो है लक्ष्मण को बुरे लगे। लेकिन जिस समय प्यारे लोग कहते हैं लक्ष्मण को जब जनक की बात बुरी लगी तो जनक का सम्मान लक्ष्मण ने नहीं किया। जनक नीचे से वचन कहे तो लक्ष्मण क्रोधित हुए। लेकिन केवल एक छोटा सा भाव आपको बताएंगे। लोग कहते हैं कि लक्ष्मण क्रोधित है। लक्ष्मण क्रोधित तो हैं, लेकिन क्रोध के साथ लक्ष्मण के जीवन में अनुशासन है। प्रमाण क्या है? लक्ष्मण ने क्या कहा? बोले जो तुम्हारी अनुशासन पावो और कंध को ये वो ब्रह्मांड उठावो। हम जो है एक झटके में ब्रह्मांड को उठा लेंगे। 10,000 राजाओं ने कहा देखो अब ब्रह्मांड उठ रहा है, अपनी अपनी कुर्सी पकड़े रहना नहीं तो गिर पड़ो। देखो ये मूर्ख राजा है कि नहीं है? अब ब्रह्मांड उठ रहा है और कहा कि अपनी अपनी कुर्सी पकड़ के बैठना। और जैसे ही लक्ष्मण ने कहा अभी उठाने की बात नहीं, अब लक्ष्मण ने क्या कहा? बोले जो तुम्हारी अनुशासन पावो कंध के ब्रह्मांड उठावो कांच घट में डारो पोरी। जैसे ही कहा कि कच्चे के घड़े के समान हम ब्रह्मांड को फोड़ देंगे तो जितने राजा थे अपनी अपनी कुर्सियों के नीचे प्रवेश हो गए।
अपनी अपनी कुर्सियों के नीचे बैठ गए। किसी ने राजाओं से कहा तुम कुर्सी के नीचे क्यों बैठे? बोले क्या दिमाग खराब है क्या? जब ब्रह्मांड फूटेगा तो कम से कम कुर्सी के नीचे होंगे तो बच तो जाएंगे, क्योंकि ब्रह्मांड का जो है कचरा हमारे ऊपर तो नहीं गिरेगा। लेकिन ईमानदारी से बताओ, ये 10,000 राजा मूर्ख है कि नहीं है? इनको इतना भी ज्ञान नहीं है जब ब्रह्मांड टूटेगा तो तुम्हारी कुर्सी क्या ब्रह्मांड से अलग है क्या? लेकिन विचार रखना प्यारे, जिस समय लक्ष्मण से कहा राम जी ने, लक्ष्मण कैसी बात बोल रहे हो, जरा दिमाग लगा कर बोलना। लक्ष्मण ने कहा प्रभु हमने सही कहा। राम जी ने कहा तुमने सही क्या कहा? बोले कांचे घट जिम डारो फोरी। हमने कहा कच्चे घड़े की, पक्का नहीं कहा। बोले क्यों, कच्चा क्यों कहा? बोले इसलिए कहा क्योंकि ब्रह्मांड को रचना करने वाले बगल में है तो पुनः ब्रह्मांड को बना देंगे। राम जी ने कहा अब तो विवाह नहीं होना। बोले क्यों नहीं होना? बोले इसलिए हम यहाँ छत्री बन के आए हैं और तुम कुम्हार बना दोगे। क्यों, घड़ा बनाने वाला कुम्हार बैठा है तुमने कहा, और कुम्हार तुमने बना दिया तो क्या विवाह होगा? अरे जनक जी अपनी बेटी का विवाह कुम्हार से नहीं एक क्षत्रिय से करेंगे। याद रखो लक्ष्मण, सोच समझ के बोलना। लेकिन याद रखना प्यारे, लक्ष्मण ने इतनी बात कही, मैं केवल इतनी बात आपसे कहूंगा। आज इतना लक्ष्मण को बोलना पड़ा, क्या विश्वामित्र सीधे नहीं कह सकते थे कि राम जी? बोले उठाओ राम भंजन भो चापा, मिटाओ तात जनक परितापा। क्या विश्वामित्र पहले से राम को खड़ा नहीं कर सकते थे प्यारे? क्यों क्यों विश्वामित्र जी ने खड़ा नहीं किया, जबकि गोस्वामी जी को लिखना पड़ा? बोले विश्वामित्र समय शुभ जाना। इसका मतलब हुआ कि विश्वामित्र किसी समय का इंतजार कर रहे थे। क्यों? जबकि वहां मुहूर्त नहीं लिखा है। राम जी के जन्म का मुहूर्त तो है, जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल वही अनुकूल। जबकि विवाह का भी एक मुहूर्त होता है, भावर का भी एक मुहूर्त होता है, लेकिन यहाँ भावर नहीं पड़ना है, इसलिए मुहूर्त का इंतजार नहीं बल्कि एक उचित समय का इंतजार विश्वामित्र कर रहे थे। तो वो समय कौन सा था इस पर विचार कर। समय केवल इतना था क्योंकि मैंने अभी निवेदन किया कि राम जी क्या है? बोले झंडा है, और लक्ष्मण क्या है? डंडा है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं, विश्वामित्र केवल इतना इंतजार कर रहे थे कि झंडा कैसे खड़ा होवे जब तक डंडा खड़ा ना हो। जब डंडा खड़ा हो जाएगा तो झंडा अपने आप खड़ा। इसलिए जैसे ही डंडा खड़ा हुआ, अब राम जी ने कहा तुम बैठ जाओ, अब हमारी बारी है। और ऐसे ही बोले विश्वामित्र अरे समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मैबानी। आज प्यारे, ना तो जनक को मूर्ख समझना, न लक्ष्मण को मूर्ख समझना, जबकि जनक क्या है? बोले जासु ज्ञान रवि भवन सिनासा, बचन किरण मुनि कमल विकासा। बोले जनक जी ज्ञानी हैं। जनक जी क्या मूर्ख हैं? जनक जी भी जानते थे ये रघुकुल के झंडा और डंडा है, इसलिए वो भी जानते थे। इसलिए क्या लिखा है? बोले निर्पई बिलोक अरे जनकिया को लाने, बोले बचने रोज जनुसाने। क्रोध में बोल पड़े। क्यों? क्योंकि जानते थे कि जब तक डंडा खड़ा नहीं होगा, जब तक झंडा खड़ा नहीं होगा, इसलिए क्रोध में बोले तो डंडा अपने आप खड़ा हो गया और इसके बाद झंडा अपने आप हो गया। मैं आपसे निवेदन करूं, आज विश्वामित्र जी ने कहा उठो राम भंजन बहु चापा। राम जी ने कहा गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया। बोले आपकी आज्ञा है, 2 मिनट का समय है, अभी धनुष टूट जाएगा, चिंता मत करना आप लोग। और जैसे राम जी पहुंचते हैं, क्या लिखा है? बोले से जहीं चले हरि सकल जग स्वामी, मत मंजू बर कुंजर गामी। लेकिन जब सुनैना ने देखा कैसे जा रहे हैं, बोले मत वाले। सुनैना कहने लगी अपनी सखियों से, ये राजकुमार कहीं धनुष तोड़ सकते? क्यों विश्वामित्र जी हंसी कराने पर तुले हैं? क्यों? बोले रावण जैसे आए बाणासुर आए, लेकिन इसके बाद भी धनुष को हिला नहीं पाए। और आज राम जी कहीं राजकुमार धनुष तोड़ सकते हैं, लेकिन विचार करना प्यारे, आज जिस समय राम जी से कहा कि आप ऐसे कैसे जा रहे थे मत वाले हाथी की तरह, अयोध्या से कैसे चले? बोले पुरुष सिंह दो वीर, आप जो है सिंह की तरह चले अयोध्या से। तो राम जी कहने लगे अयोध्या और मिथिला में अंतर है, शिक्षा आप भी लेना प्यारे। अपने गांव में हो तो चाहे शेर की तरह चलो, तुम्हारे लोग बर्दाश्त करेंगे, लेकिन दूसरे के गांव में जाओ तो मत वाले हाथी की तरह चलना, तो लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे, अन्यथा डंडा उठा के गालियां देंगे।
क्यों? अपने यहाँ तुम चाहे शेर की तरह दहाड़ना, लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे, अपना बेटा है कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे के यहाँ बिना मतलब के दहाड़ोगे तो गालियां खाओगे। इसलिए प्यारे राम जी ने क्या कहा, अपने यहाँ शेर रहना और दूसरे के यहाँ बोले से जहीं चले सकल जग स्वामी मत मंजूबर कुंजर गाम। आज प्यारी चतुर सखी ने समझाया, समझाने के बाद माँ जानकी भी प्यारे उकला रही थी। उसी समय माँ जानकी ने मन ही मन मनावे उकलानी हो प्रसन्न महेश भवानी, सबकी वंदना किया। धनुष से कहा धनुष हल्के हो जाना। धनुष ने कहा माँ जानकी से कितने हल्के हो जाएं। जानकी कहने लगी धनुष मैं नहीं जानती कितने हल्के हो जाओ, लेकिन मैंने पुष्प वाटिका में देखा जिन राघवों ने एक गुलाब का फूल तोड़ा तो उनके मस्तक पर पसीना आ गया, और इतना बड़ा धनुष उठाएंगे तो क्या कंडीशन होगी। अब तुम समझ लो, मैंने उदाहरण बता दिया। तुम इतने हल्के हो जाना कि राम जी के माथे पर पसीना ना आवे। और प्यारे आज धनुष ने जानकी की पुकार को स्वीकार किया। आप गोस्वामी जी ने क्या कहा, बोले गुरही प्रणाम अरे मन ही मन कीना अति लागव उठाए धन लीना। आज राम जी ने एक झटके में प्यारे धनुष को उठा लिया। आज मैं आपसे निवेदन करूं, क्योंकि धनुष उठाने में 3 काम होते हैं। धनुष आप जब उठाएंगे तो पहला काम धनुष को उठाएंगे, इसके बाद बोले धनुष को उठाने के बाद प्रतंचा चढ़ाएंगे, दूसरा काम, तीसरा काम जब डोरी खींचेंगे तभी बाण चलेगा। तो राम जी ने भी 3 काम किए। प्रमाण क्या है, बोले लेत तुरंत उठाया। क्या उठाया? 10,000 राजाओं का अभिमान जो था वो धनुष पर था। तो एक झटके में राघव ने 10,000 राजाओं का अभिमान उठा लिया। इतना ही नहीं, बोले लेत चढ़ावत। क्या चढ़ाया? क्योंकि जनक जी का प्रण जो है वो गिर रहा था। तजो वहां से निज निज ग्रह जाऊ लिखा न विधि वैदेही विवाहु। तो एक झटके में राम जी ने प्रण चढ़ा दिया। प्यारे गिरते हुए प्रण को उठा लिया। आज मैं आपसे निवेदन करूं, बोले लेत चढ़ावत खींचत गाड़े। क्या? क्योंकि जानकी के अंदर जो दुख हो रहा था एक झटके में राम जी ने खींच लिया। क्या हुआ? जब तीनों काम हो गए, बोले लेत चढ़ावत खींचत गाड़े काऊ न लखा देख सब ठाड़े तेई छन राम मध्य धन तोरा। उसी समय प्यारे मध्य में धनुष जो है टूट गया। मध्य का मतलब है दोपहर के समय राम जी ने धनुष तोड़ा। दूसरा मध्य का मतलब है, मैं आपसे निवेदन करूं, क्योंकि राम जी ने मध्य में, क्यों? क्योंकि प्यारे एक हमारे यहाँ राम हुए, एक परशुराम हुए और एक बलराम। पहले परशुराम हुए, इसके बाद में राम हुए, इसके बाद में बलराम हुए द्वापर में। तो ना तो धनुष को परशुराम ने तोड़ा और ना ही धनुष को बलराम ने तोड़ा। मध्य में पैदा हुए राम, मध्य में जन्म हुआ राम का, इसलिए तेई छन राम अरे मध्य धन तोरा। राम जी जिस समय धनुष के पास पहुंचे, राम जी ने कहा हे शिव जी के पिनाक धनुष मैं तुम्हें उठाऊंगा। धनुष ने कहा प्रभु आपकी जो मर्जी हो आप करें, मुझे क्या दिक्कत है। लेकिन प्यारे राम जी ने कहा धनुष मैं तुम्हें केवल उठाऊंगा ही नहीं, मैं तुम्हारे 2 टुकड़े भी करूंगा। धनुष ने कहा कोई बात नहीं प्रभु, आपकी जो मर्जी हो। हाथ में आने के बाद आप चाहे तोड़े या जोड़े वो आपका काम है, लेकिन मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन धनुष से कहा राम जी ने, राम जी बोले धनुष आज मैं तुम्हें आवागमन के मार्ग से मुक्त कर दूंगा। धनुष खड़ा हो गया। धनुष ने कहा मुक्त कर दोगे, कहां भेजोगे? आज उसी समय धनुष से राम जी ने कहा कि पिनाक धनुष आज तुम्हें मैं आवागमन के मार्ग से मुक्त करके बल्कि बैकुंठ भेज दूंगा। लेकिन धनुष ने कहा प्रभु अभी आपने मुझे उठाने की बात की, मैंने कुछ नहीं कहा। आपने तोड़ने की बात की, मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन अब ये धनुष जो है मुक्ति नहीं चाहता। क्यों? बैकुंठ की मुक्ति नहीं चाहते हो क्या? आज धनुष ने कहा प्रभु
आज आप उठाए तोड़े मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तोड़ने के बाद मुझे बैकुंठ में नहीं बल्कि मां रेणुका धाम में फेंक देना, जिससे बार बार राम कथा सुनने का सौभाग्य मिलता रहे। प्यारे, आज धनुष ने प्रार्थना कर रहा है, प्रभु आज आप तो मुझे मां रेणुका के चरणों में फेंक देना, जिससे सीएपीए मिलन प्रतिवर्ष होता रहे, वहां के लोग वहां सीएपीए मिलन का आनंद लेते रहे। याद रखना प्यारे, आज धनुष को किसने तोड़ा? बोले राम जी ने तोड़ा। किसी ने कहा, बोले शिव जी के धनुष को तोड़ने के बाद इतनी आवाज हुई, लेकिन इतने लोग बैठे थे, लेकिन किसी का हाथ फैल नहीं हुआ। क्यों? कारण क्या रहा कि किसी ने राम नाम मनई मन कीना, तोड़ने से पहले बोले राम बिलो के लोग सब और चित्र लिखे से देख, सारे लोग मूर्तिमान हो गए। इसलिए जब मूर्ति बन जाते हैं तो लोगों ने नहीं देखा, बाद में जब टूट गया तो सीधी नजर पड़ी, बोले टूट गया। लेकिन याद रखना प्यारे, सतानंद ने जैसे देखा धनुष टूट गया, उसी समय क्या लिखा है? बोले सतानंद तब आयो सदीना, सीता गमन राम पहकीना। माँ जानकी के साथ एक चतुर सखी थी, और क्या लिखा है? बोले चतुर सखी लख अरे का बुझाई, और पैरावो जय माल सुहाई। जैसी कहा कि जयमाल डालो, जानकी ने कहा अभी जयमाल पहना नहीं रहे। क्यों? क्या कारण है प्यारे? माँ जानकी राम जी के गले में जयमाल नहीं डाल रही, क्योंकि माँ जानकी ने जिस समय देखा तो राम जी के हृदय में उन्हें कोई राजकुमारी दिखी। क्यों? क्योंकि जिस समय मैंने अभी बताया कि जानकी को जब जाते देखा, प्रभु जब जाते जानकी जानी, सुख स्नेह शोभा गुण खानी, परम प्रेममय मृदु बस कीनी, चार चित्त भीति लिख लीनी। तो जानकी को एक राजकुमारी अपनी ही जैसी राम जी के हृदय में दिखी, और चतुर सखी से कहा कि देखो एक राजकुमारी अंदर बैठी है, लेकिन आज चतुर सखी लख कहाँ बुझाई। बुझाई माने होता है समझाना। चतुर सखी ने समझाया ये राजकुमारी कोई दूसरी नहीं है, तुम ही हो, इसलिए जयमाल तुरंत पहना दो। इसलिए क्या लिखा है? बोले सोनते जुगल कर अरे माले उठाई, और फिर माला उठा ली, और जैसे ही पहनाने वाली थी, अब चतुर सखी ने हाथ पकड़ लिया। बोली ठहरो। माँ जानकी ने कहा अभी तो तुम कह रही थी जयमाला पहनाओ, अब तुम पहनाने नहीं दे रही हो, क्या बात है? चतुर सखी ने कहा मुझे अपनी बात याद आ गई। याद रखना प्यारे, आज चतुर सखी ने क्या कहा? अपनी बात याद आ गई। क्या? क्योंकि चतुर सखी कौन है? शंकर भगवान ही सखी के रूप में आए। प्रमाण क्या मिलता है? क्योंकि राम जी ने क्या कहा था? बोले अब विनती मम सुना हो शिव, अरि जो मो पर निज ने, और जाए बिमायो सैल जई, ये मुहे मांगे देव। तो जैसे प्यारे शिव जी ने कहा राम जी से कि तुमने हमारा विवाह हाथ जोड़कर कराया है, लेकिन तुम्हारा विवाह ये शिव जी जो है हाथ जोड़कर नहीं, बल्कि तुम्हारा सिर झुकाकर कराएंगे। इसलिए सखी ने क्या कहा? झुको जइयो तन के रघोवी, किशोरी मोरी छोटी है, झुको जइयो तन के रघोवी, किशोरी मोरी छोटी है, झुको जइयो तनक रघुवीर, लली मोरी छोटी, झुक जइयो तनक रघुवीर, किशोरी मोरी छोटी है, झुक जइयो तनक रघुवीर, किशोरी मोरी छोटी है, छोटी है देखो छोटी है, लली छोटी है, झुक जइयो तनक रघुवीर, किशोरी मोरी छोटी है, झुक जइयो तनक रघुवीर, किशोरी मोरी छोटी है।
ताड़े का मारी, तुमने लाल ताड़े का मारी, तुमने राम ताड़े का मारी, तुमने राम ताड़े का मारी, तुमने राम महिला तारी, तुमने राम अड़े बलोवी छोरी मुरी छोटी है झुकू जइयो तनक रघुवी, किशोरी मोरी छोटी है झुकू जइयो तनक रघुवी, किशोरी मुरी छोटी है झुकू जइयो तनक रघुवी, किशोरी मोरी छोटी है। आज जैसे प्यारे सखियां लेकर गई, सुकुमार सिया प्यारी बलिहार मोरी रानी, धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी बलिहार मोरी रानी, धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी, सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार। जेठाड़े तुमरे रस के बिहारी, हो जेठाड़े तुमरे रस के बिहारी, जेठाड़े तुमरे रस के बिहारी, जेठाड़े चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी बलिहार मोरी रानी, धीरे चलो। आज सखी ने क्या कहा, बोली चतुर सखी लग अरे कहाँ बुझाई, पैराबो जय माल सुहाई। लेकिन इसके बाद भी चतुर सखी के कहने के बाद भी राम जी का सर जो है झुका नहीं। राम जी झुकने वाले थे, लक्ष्मण ने कहा सुनो भैया आप झुकोगे नहीं। लक्ष्मण ने झुकने नहीं दिया। सखी बोली देखो जब तक झुकेगे नहीं जयमाल में देर होगी, आप लोग चिंता मत करना, अभी राम जी झुकेंगे और थोड़ी देर में झुकेंगे, जयमाल कार्यक्रम होगा, आरती होगी, प्रसाद होगा, आप घर जाना। और यदि जयमाल नहीं हुआ घर जाना हो तो अभी भी जा सकते हो, कोई बात नहीं। लेकिन सखियों ने कहा कि देखो जब तक राम जी झुकेंगे नहीं तब तक जयमाल पड़ेगा नहीं। लक्ष्मण ने कहा राम जी क्यों झुके पहले तो ये बताओ। बोली प्रथा है जब विवाह होता है तब दूल्हा झुकता है। लक्ष्मण ने कहा ये बताओ सखियों से 10,000 राजा जिस धनुष को हिला नहीं पाए हमारे राम जी ने एक झटके में तोड़ दिया, इसके बाद भी अब झुकें, इसके बाद जयमाल पड़ेगी। अरे ऐसा कदापि नहीं होगा, राम जी नहीं झुकेंगे। और सुनो भैया आप बिल्कुल मत झुकना। राम जी तो मौन खड़े। राम जी ने कहा हम तो फंसे खड़े, यहाँ सखी है, यहाँ भाई है, क्या करें, कंडीशन खराब है। लेकिन प्यारे उसी समय सतानंद ने कहा विश्वामित्र जी से किसको साथ में लेकर आए, किसको साथ में लेकर आए। इससे अच्छा तो और किसी भाई को लेते आते तो गड़बड़ बात नहीं होती। विश्वामित्र जी ने भी विचार किया कहां से कहां इसको लेकर आए, कहीं सीधा साधा भरत को लेकर आते तो 2 मिनट में जयमाल पड़ जाती। अब इसको लेकर आए तो जयमाल नहीं पड़ रही है, विवाद और हो रहा है। लेकिन विश्वामित्र जी ने सतानंद को इशारा किया। सतानंद है जनक के पुरोहित। सतानंद से कहा चिंता मत करो हम कुछ उपाय करते हैं। और इतने में प्यारे उसी समय गुरुदेव विश्वामित्र ने कहा बोले लक्ष्मण तुम्हें पता है यहाँ 10,000 राजा जिस धनुष को नहीं हिला पाए, तुम्हारे भाई राम ने एक झटके में उस धनुष को उठाया ही नहीं बल्कि 2 टुकड़े करके मिथिला में डाल दिया है। लक्ष्मण तुम्हारे भाई ने कितना बड़ा काम किया। लक्ष्मण ने कहा हाँ गुरुदेव ये तो आपने सही कहा कि 10,000 राजा नहीं कर पाए, वो हमारे भाई अकेले ने कर दिया। तो बोले लक्ष्मण जो काम राम ने कर दिया तुम्हें क्या करना चाहिए पता है। लक्ष्मण ने कहा गुरुदेव हमें क्या करना चाहिए। अरे लक्ष्मण तुम्हें अपने भाई के चरणों में साष्टांग गिर जाना चाहिए, गिर पड़ो अपने भाई के चरणों में, गिरकर राम को प्रणाम करो कि भैया तुमने वो काम कर दिया जो 10,000 राजा नहीं कर।